गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है अपन नए टॉपिक की बात करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले जो भी अपन ने पढ़ा है वो किसकी बातें की हुई है। फैक्टर अपने को दिया होता था, ठीक है ना। अपने को चेक करना होता था कि भाई ये जो भी गिवन फैक्टर है वो उसका फैक्टर है कि नहीं। जो भी गिवन लीनियर इक्वेशन दी होती थी और अपने को पूछा जाता था कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, फैक्टर ही निकालना है ना। इससे पहले फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ी है, जीरो पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। ये चार आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपके सामने कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दी होती थी और उसकी वैल्यू अपने को, उसमें एक्स की वैल्यू निकाल के अपने को किसी एक इक्वेशन में पुट करना होता था, ठीक है। और अपने को चेक करना होता था कि उस जिस भी पॉलिनोमियल में अपने को वैल्यू पुट करना होता था उसमें अपन ये चेक करते थे कि वो उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और यदि वो जीरो आ रहा है तो वो उसका फैक्टर होता था, और नहीं आता था तो उसका फैक्टर नहीं होता था, ठीक है ना। तो वहां अपन ने ये देखा कि वहां पे बेसिकली अपन ने लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू पुट की, ठीक है ना। और सिर्फ एक ही फैक्टर उसमें गिवन होता था। लेकिन यहाँ पे अपने को आज ये सीखना है कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है ना, उसके अपने को फैक्टर निकालने कैसे है, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर अपन निकालना सीख चुके हैं। उसमें बेसिकली एक ही फैक्टर आता था, है ना। जीरो के अपन इक्वल रखते थे और जो भी एक्स की वैल्यू आती थी अपन बोल देते थे भाई ये क्या है, इसका एक फैक्टर है, ठीक है ना। जीरो के अपन बराबर रखते हैं ना, ए एक्स प्लस बी। इस तरीके का आपने पढ़ा होगा भाई। लीनियर पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकाले भाई, ए एक्स प्लस बी का क्या होता था, स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। इसको अपन ने जीरो के बराबर रखा और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली बी अपॉन ए। तो अपन ने बोले भाई बी माइनस बी अपॉन ए जो है इसका क्या कहला जाएगा, फैक्टर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इसको हम पुट करते थे तो क्या आता था, पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाता था। तो अपन ने वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो भी पढ़ा वो लीनियर इक्वेशन के केस में पढ़ी। फैक्टर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। फैक्टर अपन को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो भी अपन ने जो भी बात की है प्रीवियस क्लास में कर चुकी है। और अपने को अब पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक प्लस क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। दो पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकालते हैं वो आज अपन सीखेंगे। इससे पहले यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सीक्वेंस से सारी वीडियोस आप देखें, है ना। उसके बाद क्लास में आइए, ठीक है ना। तो चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि भाई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जहां पे एक्स क्या है, वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू बदल सकती है, और ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल या कांस्टेंट, है ना। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ए बी सी क्या है आपके, कांस्टेंट है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, ये आप बोल सकते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसके फैक्टर कैसे निकालना है ये अपन हर एक स्टेप में समझेंगे। ये स्टेप आप बहुत ध्यान से नोट करिए अपनी कॉपी में, क्योंकि अगर आपको ये भूल जाए, है ना, तो आपके हमेशा काम आएगा। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये स्टेप आपको कोई भी नहीं बताएगा, है ना। ना आपकी स्कूल में चीजें इस तरीके से लिख के बताई जाएगी, ना कोई बताएगा। इसलिए हर एक स्टेप को बड़ी ध्यान से समझिए और इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आप इन्हीं स्टेप को ही फॉलो करेंगे। और ये बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टेप है ना, इसमें कोई भी आपको अगर इन स्टेप के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना कभी आप फंसेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला स्टेप क्या है, राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है, जैसे मेरे सामने एक एग्जांपल दिया गया भाई 17x या 6x² प्लस 5 या 5 प्लस 6x² प्लस 17x, ठीक है ना। अगर इसका बोला के जाए कि भाई आपको इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं, ठीक है ना। ये क्या निकालने हैं आपको, इसके फैक्टर निकालने हैं, ऐसा बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। किसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लेके आया। देखिए ये क्या लिखा हुआ आपका, ax स्क्वायर लिखा है ना, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये, जहां ए की वैल्यू कितनी है 6 है, बी की वैल्यू 17 है और सी की वैल्यू क्या है 5 है। इस फॉर्म में मैं पहले लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल टू स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए बी सी। आपको क्या करना है, इससे कंपेयर करना है, किससे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो आपका दिया और गिवन पॉलिनोमियल से, ठीक है। आपने कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू निकाली, बहुत ही सिंपल था। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 17 और सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है। फिर स्टेप में मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट कोफिशिएंट, है ना।
फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है आपका, ए की वैल्यू 6 है और लास्ट कोफिशिएंट आप देख सकते हैं 5। इन दोनों को क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में, इन दोनों का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो भी आंसर निकल के आया वो क्या है, 5 × 6 इक्वल टू 30, ठीक है ना। यहां तक आपको बहुत ईजी लगेगा। जो खेला होना है ना, जो लोगों का जहां पे आपको दिमाग लगाना है वो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। कि आपको जो है मिडिल टर्म पे जो भी बात होगी इसको स्प्लिट करना है, इसको तोड़ने पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा और यहीं पे ही सारा खेला है। लेकिन आप विश्वास मानिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की तो आपको ये यूं बनने लगेगा। लेकिन पहले आपको 30 से 40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये आपको आएगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, ब्रेक मिडिल टर्म। मिडिल टर्म पहले मैं बात करूं, मिडिल टर्म क्या है, ये है 17 × x, इसको इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सारा खेला इसी में होना है। इसको आपको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, इस तरीके से आपको ब्रेक करना है कि जो भी आपको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, ठीक है ना। कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनका अगर मैं एडिशन करूं, है ना, जिनका एडिशन करूं या सब्सट्रैक्शन करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, है ना। जैसे ये देखिए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 17 है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है, 30 है, ठीक है ना। इतना मैं लिख लिया। अब देखिए मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 17 है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ा जिनका मेरे को अगर मैं एडिशन करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिले, 17 मिले। और फिर क्या लिखा है, इज इक्वल टू देयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट, देयर मल्टीप्लीकेशन, है ना, टू देयर क्या लिखा है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू, है ना, इसको पढ़िए आप, इज इक्वल टू देयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या है कि दो नंबर को अपन ने प्लस करेंगे तो अपने को क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यानी 17 मिलना चाहिए। और यदि मैं उनका प्रोडक्ट करूं, है ना, 15 × 2 का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, लास्ट टर्म जो है अपने 30 मिलना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या मिलना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों नंबर को मैंने प्लस किया या सब्सट्रैक्ट किया तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। और इन्हीं दोनों नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, इन्हीं दोनों नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी 30, ठीक है ना। तो जैसे मैंने इनको ब्रेक किया तो भाई मैंने देखा कि भाई 17 = 30, इस तरीके से मैंने लिख दिया। 15 + 2 क्या हो गया आपका, 17 हो गया। 15 × 2 हो गया। इन्हीं दोनों नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट किया तो मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं से कौन से दो नंबर लूं, कि दोनों का मैं एडिशन करूं या सब्सट्रैक्शन करूं तो मुझे क्या मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए। और उन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है ना। क्योंकि यहीं पे ही सारा खेल होना है। जिस भी लड़के ने ये दोनों नंबर सोच लिए, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया और दोनों का एडिशन करके, है ना, मिडिल टर्म और इन दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिया, उसका क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। वो 1 मिनट के अंदर कोफिशिएंट निकाल लेगा, कोफिशिएंट नहीं फैक्टर निकाल लेगा। अदरवाइज आप सोचते ही रह जाओगे कि यार ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो ये आए, प्रोडक्ट करूं तो ये आए, है ना। तो आप सोचते ही रह जाओगे। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितने क्वेश्चनों की है। कम से कम आपको 20 to 25 क्वेश्चनों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप ये मिडिल टर्म का जो है स्प्लिटिंग कर पाएंगे और आप सोच पाएंगे कि ये वो दो नंबर कौन से हैं, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। फिर आपने स्प्लिट कर दिया। फिर आपकी जो स्टेप नंबर 5 है, ये क्या है, पुट द स्प्लिटिंग वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। जो भी आपकी स्प्लिटिंग वैल्यू आई है, क्या आई है, 15 और 2, इसको आप मिडिल टर्म में पुट कीजिए। 6x² + 17x + 5, ठीक है ना। 6x² तो एज इट इज रहने दीजिए और जो ये टर्म लिखी है, ठीक है ना, मिडिल टर्म, इसको हमने अभी बोला है कि भाई 15 और क्या है 2 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 17 × x। तो मैं इसको 17 × x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15x + 2x, इस तरीके से मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। अच्छा, ये जो भी बात हो रही है भी प्लस साइन के लिए बात हो रही है ना। यहाँ पे अगर माइनस साइन आ जाए तो क्या करना है, वो अपन क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, वहां भी सेम ही काम करना है। बस आपको वहां पे ये दिमाग लगाना होगा कि भाई ऐसा यहाँ पे मैं यहाँ पे बेसिकली चिन्हों का खेल होगा फिर, ठीक है ना। नंबर्स तो आपको सेम ही निकालने हैं, लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मैं कैसा कौन सा साइन रखूं कि मेरे को ये मिडिल टर्म जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। तो यदि मैं इसको 15x + 2x लिख देता हूं तो मुझे 17x मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो इतना आपको करना है। इसके बाद दो स्टेप और है ना, इतना पहले आप अच्छे से नोट कीजिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि भाई अपने को जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है ना, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर इसको कंपेयर करना है किससे, जो भी आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दिया होगा उससे आपको कंपेयर करना है। यहाँ से आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है ना। एबीसी क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, है ना, जो वेरिएबल उसके क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। एबीसी की वैल्यू आपने निकाल दी। इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर को आपको एज इट इज लिख लेना है, ठीक है ना, रफ वर्क में। फिर आपको ऐसा नंबर, फिर आपको मिडिल टर्म देखनी। मिडिल टर्म क्या है आपकी 17x, और आपको ये टर्म देखनी है ना, प्रोडक्ट ऑफ जो आपने अभी प्रोडक्ट किया है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, ये दोनों को आपको बराबर कर देना है, बराबर लिख लेना है ना, बराबर मतलब आपको उसमें नहीं लिखना है, किसमें, जब आप एग्जाम में ये सब चीजें नहीं लिखनी है, ये आपको रफ वर्क में करना है ना। 17 आपने लिखा और इक्वल में 30 लिख दिया। फिर आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि इनका मैं एडिशन करूं तो मुझे 17 मिलना चाहिए, उनका प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए। यही आपको चीजें मैंने लिख के रखी है। अगर आपको चीज समझ में आ गई तो स्टेप को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आप जब भूल जाएं, कभी फंस जाएं, तो आप इन स्टेप को लिखिए और इनको वो करिए, ठीक है ना, मतलब याद रखिएगा। फिर स्टेप 5 में क्या करना है आपको कि भाई जो भी आपने स्प्लिट किया हुआ नंबर, उसको ऐसे तो किया नहीं है कि भाई ऐसे फालतू में कर रखा है, उसको आपको पुट करना है, इस मिडिल टर्म को अलग अलग करना है। किसमें, ऐसे दो दो आपने जो नंबर्स आपने निकाले हैं उनको अलग अलग करके आपने लिख दिया 15x प्लस 2x, ठीक है ना। 15x प्लस 2x क्या हो गया 17x, और बाकी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म उसको एज इट इज लिखना, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। आप यहाँ पे 30 लिख दें, यहाँ पे कुछ भी लिख दें, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म को ही छेड़ना है, उसके अलावा किसी को नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। इतना आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टेप की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है, बेसिकली अब इसके यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे कॉमन ऑमन लेके और इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए अब 6x² यहाँ लिखा है, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको दो दो टर्म में अलग अलग कीजिए, ठीक है ना। इसको एक टर्म, ये एक टर्म आप इसको नोटिस कीजिए और एक टर्म आपको इसको नोटिस कीजिए, ठीक है ना। इसका अलग से जो 6x लिखा है इसको ब्रेक, 6 को आप ब्रेक कीजिए, 3 × 2 है ना, × x², ठीक है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको कॉमन लेने में आसानी हो और आप गलती ना हो। बहुत से बच्चे यहां भी गलती कर देते हैं, कॉमन लेते हैं फिर जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो गलती करते हैं, इसलिए आपको पहले ब्रेक कर लेना है, ठीक है ना। फिर इसको मैं क्या ले सकता हूं, इसको मैं ले सकता हूं कि 3 × 5 × x। अच्छा, मैंने 3 × 5 क्यों लिया, 5 × 3 क्यों नहीं लिया, 15 × 1 क्यों नहीं लिया, या और भी नंबर्स और भी फैक्टर इसके क्यों नहीं लिए। भाई 15 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे इसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखिए यहाँ × 2 था, तो मुझे ऐसा सोचना है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन रहे इस टर्म में, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या ले लिया 3 × 5, क्योंकि 3 मेरे को यहाँ से कॉमन मिलता है और x से मेरे को यहाँ भी कॉमन मिलता है, ठीक है ना। 3 और x दो नंबर मुझे कॉमन मिल रहे थे, इस वजह से मैंने यही फैक्टर को चुना। तो आपको यहाँ पे ऐसा फैक्टर चुनना है कि जो इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कम से कम एक नंबर कॉमन हो और कम से कम एक वेरिएबल कॉमन हो, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब इसकी बात करें तो इसमें कुछ कॉमन जैसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ कि भाई 2x + 5, क्योंकि दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर में एक के अलावा क्या ही कॉमन हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। फिर अब अपन को क्या करना है, यहाँ कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन आएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 है कॉमन, यहाँ भी 3 है तो मैं 3 लिख देता हूँ। यहाँ एक x से एक x यहाँ भी है तो मैं x लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब बचा क्या, 2 बचा यहाँ पे, ठीक है, और क्या बचा, x बचा, ठीक है। और यहाँ पे 3 और x कॉमन आ गया तो बचा 5, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 2x + 5 ही है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x + 5, ठीक है ना, 1 लग के ऐसा लिखना है मेरे को, ठीक है ना। अच्छा, जो यहाँ पे आपका कोष्टक में फैक्टर होगा सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपका वही फैक्टर आना चाहिए, ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे 2x + 5 लिख दिया और यहाँ पे 2x - 5, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो फैक्टर आएगा, जो भी आपका कॉमन के बाद जो भी कोष्टक के अंदर जो भी आपका पॉलिनोमियल लिखा होगा, सेम पॉलिनोमियल यहाँ पे भी आएगा, सेम लीनियर इक्वेशन यहाँ पे भी बनेगी, ठीक है ना। +1 क्या क्यों लिया मैंने, भाई मैं डायरेक्ट +2x + 5 भी लिख सकता था, लेकिन अपने को भाई फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए यहाँ मैंने +1 लिखा, ठीक है ना। अगर कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो दोनों में तो +1 लिख के इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। फिर इनको अलग अलग कर लो आप, 3x + 1 एक साइड, और ये दो भाई हैं, दो में से किसी एक को ले लो आप, ठीक है ना। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई में से हमेशा किसी एक को ले लो, और ये 3x + 1 अलग हो गया। तो अपन बोल सकते हैं इसके दो फैक्टर आ गए, 3x + 1 एंड 2x + 5। तो अपन क्या बोल सकते हैं, हेंस
3x+1 एंड 2x+5, ठीक है ना, इज द फैक्टर ऑफ, किसके फैक्टर हैं ये भाई, 6x², ठीक है ना, +17x+5, ठीक है ना, इसके दो फैक्टर आ गए। इस तरीके से आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करना है, ये आप कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको फैक्टर निकालने। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए दो फैक्टर आए, ठीक है ना, क्यूबिक होती तो 3 फैक्टर, है ना, जितनी डिग्री उतने फैक्टर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 डिग्री, इसलिए 2 फैक्टर आएंगे। यहाँ अगर मैं 3 डिग्री कर दूं, है ना, 6x³ कर देता मान लीजिए, है ना, 6x³ कर देते, इसके कितने फैक्टर आते हैं, 3 फैक्टर। 6x की पावर अगर मैं 4 करता तो इसके 4 फैक्टर आते और इसकी 4 वैल्यूज आती, 4 जीरोज होते, ठीक है ना, जितनी डिग्री उतने फैक्टर, उतने जीरोज उतनी वैल्यूज, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन थी तो वहां एक डिग्री कितनी होती थी, 1 डिग्री होती थी, इसलिए एक ही उसका जो है जीरो होता था, उसकी एक ही वैल्यू पे वो जीरो होता था, ठीक है ना। तो इतनी बात आई आपको समझ में, तो इतना आप नोट कीजिए। फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इसके आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं, है ना। फाइंड द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। फैक्टर आपको निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लिखिए px इक्वल टू 12x² - 7x+1, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर आपको क्या लिखना है भाई, कोफिशिएंट, ठीक है ना। a इक्वल टू यहाँ पे आप लिखना है 12, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 और c इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। कैसे मैंने लिख दिया, मैंने कैसे लिखा, a की वैल्यू 12 लिख दी, b की वैल्यू, कोफिशिएंट लिखे मैंने, ठीक है ना। जब किससे कंपेयर किया मैंने, ax², इससे मैंने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, आपको जो भी ये कोफिशिएंट लेने हैं ये साइन के साथ लेने हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, कुछ बच्चे यहाँ पे सिर्फ 7 लिख देते हैं भाई। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आप देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, x² प्लस bx प्लस c, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो जब मैं x का कोफिशिएंट प्लस b लेता था, इसका मतलब मैं साइन के साथ ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ भी मेरे को साइन के साथ ही चीजें लेनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको रफ वर्क में, ठीक है ना, इसके बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई a इंटू सी इक्वल टू 12 इंटू 1, ठीक है ना, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको अपने रफ वर्क में, ठीक है, आप एक पीछे साइड आप अपना एक रफ वर्क बनाइए, उसमें आप करिए। कैसे करिए, देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, यही समझा दूँ, यहाँ समझा देता हूँ। रफ वर्क अपना ये है छोटा सा, ठीक है ना। देखो a इंटू सी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 12 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बोला कि मिडिल टर्म को और इसके इक्वल रखो आप, है ना, 12 को किसके रखो आप, -7 के। अब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं, ठीक है ना। मिडिल टर्म को आप यहाँ रखो बेसिकली, है ना, -7 है, ठीक है, और बराबर में लिख देता हूँ 12। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिनका मैं एडिशन करूं या सब्सट्रैक्शन करूं तो मुझे 7 मिले, और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे 12 मिले। तो आप बोलेंगे सर दो नंबर आ रहे हैं हमारे में 4 और 3, ठीक है ना। यदि मैं -4 और -3 करूंगा तो मुझे -7 मिलेगा, और 4 इंटू 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है भाई। -4 और -3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -7 मिलेगा, ठीक है, और 4 इंटू 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस का केस, इसको आप बड़े ध्यान से सॉल्व करिएगा, कई बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं माइनस के केस में, ठीक है। फिर मैं इसको क्या करूंगा, मिडिल टर्म को ब्रेक करूंगा, है ना। इसके बाद अगला स्टेप क्या है मेरा, मिडिल टर्म को मैं ब्रेक करूंगा, जो इन दोनों नंबर को मैंने ब्रेक किया है, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ मिडिल टर्म को। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, 12x² माइनस में 4x और माइनस में 3x प्लस 1, ठीक है। क्योंकि देखिए -4x और -3x अल्टीमेटली माइनस क्या होता आपका, 7x ही होता, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या निकालना है भैया, कॉमन निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू x², ठीक है, माइनस में 4 में अब क्या ही निकल सकता है, तो 4x को एज इट इज लिख दो, और -3x प्लस 1 एज इट इज कर दो आप, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँ, 4 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। 4 और x तो गया, एक x गया, क्या बचा, 3 बचा यहाँ पे, और एक x ये गया, माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, 3x - 1 आप ऐसे लिख लो, ठीक है, यहाँ तो चाहिए ही चाहिए।
लेकिन यहाँ तो लिखा है भाई 3x प्लस वन, माइनस में 3x प्लस वन लिखा है, यहाँ पे 3x माइनस वन आ रहा है। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको ऐसा नंबर सोचना है जिससे अपने को मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करूँ तो ये बन जाए, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर माइनस वन ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस, इसको मैं प्लस के साथ प्लस वन के साथ माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वो नंबर सोचना है। माइनस का केस है बड़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। माइनस में यदि है तो आपको एज इट इज ये जो यहाँ पे फैक्टर लिखा मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि यही आना है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं आना है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ वो नंबर ऐसा रखना है कि भाई या तो कॉमन निकलना है तो आप कॉमन निकाल लीजिए इन दोनों में, लेकिन हम अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई कॉमन है ही नहीं, तो आप निकालेंगे कहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने माइनस वन रखा, फिर इसको अलग अलग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ये 4x माइनस वन, और ये दोनों जुड़वा भाई थे तो इनको मैंने एक कर दिया कि भाई तुम दोनों जुड़वा भाई हो तो दो क्या करोगे, एक ही आओ। तो अपन क्या बोल सकते हैं, hence 4x minus 1 और 3x minus 1 is a factor of 12x square minus 7x plus 1। अच्छा, इस लाइन का मतलब आप समझे, ये दोनों इसके फैक्टर, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा सभी लोग बताइए, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा, पहली बात है ना। इनकी वैल्यू आप इन दोनों की वैल्यू को इक्वल जीरो करिए, ठीक है ना। 4x माइनस वन, ठीक है ना, 4x माइनस वन को इक्वल में जीरो कीजिए, x इक्वल टू जाएगा 1/4, 1/4 को आप इसमें रखिए तो भी आपको पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलेगी, और है ना 3x माइनस वन इक्वल टू जीरो कीजिए, x की वैल्यू आप 1/3 रखिए तो भी इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। आपको इससे प्रीवियस क्लास में जब मैं फैक्टर थ्योरम में आपको ये चीजें दी हुई थी, आप ध्यान लिंक करिए, ये चीजें आपको गिवन होती थी कि भाई आप चेक कीजिए कि 4x माइनस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है, 3x माइनस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है, या लिख देता था कि भाई 4x माइनस वन है ना इसका फैक्टर है, तो आपको कोई k की वैल्यू या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना है, समझना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है ना। पहले आप स्टेप बताइए, px इक्वल टू, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 7x, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है आपका 7 और c की वैल्यू है 3, ठीक है। b क्या है आपकी मिडिल टर्म है ना, मेरा पूरा फोकस इस पे रहेगा। फिर मैं यहाँ रफ वर्क में जाता हूँ, रफ वर्क में मैं क्या करूंगा भाई, a इंटू सी करूंगा, a इंटू सी मेरा आ गया 6, और मिडिल टर्म क्या है 7, तो 7 को मैं 6 के बराबर रखूंगा, ठीक है। अब मेरे को ऐसा कुछ करना है कि भाई इन दोनों को मैं ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं, इनको मैंने मतलब ऐसे दो नंबर में मेरे को सेपरेट करना है कि जिनका मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरा क्या है 6 आए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं तो 7 आए। तो आप बोलेंगे सर 6 प्लस 1 कर दो आप यहाँ, और 6 इंटू 1 कर दो आप यहाँ, ठीक है ना। दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 3 इंटू 2 कर दो, है ना। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 तो होता है ना, 3 इंटू 2 6 होता है, लेकिन 3 प्लस 2 7 नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर और भी तो कोई नंबर हो सकते हैं, 6 इंटू 1 है, 1 इंटू 6 है, 3 इंटू 2 भी हो सकता है, ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपको सेम नंबर ही लेना है, क्योंकि दोनों का एडिशन भी 7 होना चाहिए और दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो आना क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपन ने कर लिया, फिर इसको ब्रेक किया अपन ने 6 और 1 में, तो ब्रेकेबल फॉर्म में इसको लिख देते हैं, मिडिल टर्म को 2x स्क्वायर, 7x को मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस में 6x प्लस x प्लस 3, ठीक है ना। इतना मैंने कर लिया। अब कॉमन निकालना है अपने को, तो 2x स्क्वायर में कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू एक्स प्लस x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से भी x कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपका 3 बचा। यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस 3 आपने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डाल दिया आपने, ठीक है ना, क्योंकि इससे इंटू करने में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो 2x प्लस 1 और x प्लस 3, ये इसका आपका आंसर हो गया। देखिए कितने जल्दी निकल आया ना, आपको इतनी सारी स्टेप बताया है लेकिन सॉल्यूशन इतने में है। 2x प्लस 1 और x प्लस 3 किसका फैक्टर हो जाएगा भैया, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा आपका फैक्टर हो जाएगा। फिर px की जो वैल्यू है वो है भैया 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी हो गई 5, ठीक है, b की वैल्यू हो गई आपकी -7 और c की वैल्यू हो गई 2। फिर आप रफ वर्क कीजिए यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना, आप सीधी सीधी कीजिए a इंटू सी, ये हो जाएगा 10, ठीक है।
आप मिडिल टर्म को इसके बराबर रखिए, ठीक है। अब आप कोई ऐसा दो नंबर सोचिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए और ऐड करूं या सबसेट करूं तो 7 आए। तो आप बोलेंगे सर -5 कर दो, आप -2 कर दो और इन दोनों नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, है ना, और इन दोनों को आप इस तरीके से लिखोगे तो माइनस में 7 आएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया भैया, ठीक है ना, सीख गए अब आप। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -5x -2x होगा ना 7x। आपको चेक भी करना है कि इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो माइनस के साइन ये चीजें वेरीफाई हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। प्लस में आप देखिए 2, 5 × 2 है तो उसको मैं 2 ही लिख दूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। फिर यहां से मैं क्या ले सकता हूँ, 5x कॉमन ले सकता हूँ क्या, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x में -1 भाई 5x² है ना, और ये हो जाएगा -5x, और यहाँ से मैं यहाँ पे मेरा क्या जाएगा भाई x -1 ही आएगा, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लूँ, ये आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या मैं यहाँ पे 2 लूँ, क्या लूँ। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप यहाँ पे +2 भी तो ले सकते हो, माइनस क्यों लिख रहे हो आप, +2 ले लो आप। जब आप +2 लोगे तो आप देख सकते हैं कि +2x और -2x, ये क्या बचेगा 2x माइनस में 2, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है माइनस में 2x + 2 लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। तो अपने को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जब माइनस में लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2x + 2, मतलब यहाँ पे माइनस में 2 आएगा, ठीक है ना। तो 5x - 2 और x - 1, ठीक है ना, इसके फैक्टर हुए, है ना। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इन वैल्यू को 0 के बराबर रखिए कि भाई अपने फैक्टर सही है कि नहीं है ना। इनको आपको क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। x - 1 = 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होता है मतलब आपने फैक्टर सही निकाले हैं। देखिए पुट करके देखिए भाई, x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 5 × 1 का स्क्वायर -7 × 1 + 2, ये हो जाएगा 5 - 7 + 2 -2 + 2, ये 0 हो गया, ठीक है ना। अब 5x - 2 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2/5, है ना। जो अपन कहाँ करते थे, फैक्टर थ्योरम में अपन ने सीखा था ना कि फैक्टर थ्योरम में किस तरीके से अपन चीजें करते थे, है ना। अब ये तो अपने फैक्टर ही निकाल लिए, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई ना कि ये दोनों इसके फैक्टर ही हैं, मतलब ये 100% गारंटी है कि इसको अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो 0 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 5x² इंटू, देखिए 2/5 स्क्वायर -7 × 2/5 + 2, ठीक है ना। इतना मैंने किया, ये हो गया आपका 5 × 2 × 2 = 4 और 25। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन चलेगा ना ये, मैं अभी चेक करके आपको दिखा रहा हूं कि आपको कैसे एग्जाम में चेक करना, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, इस वजह से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, है ना। ये हो जाएगा आपका 7 × 2 = 14/25, ठीक है ना, 5 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ +2 तो है ही, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4/5 - 14/5 + 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस में 11/5 + 2, ठीक है ना, नहीं माइनस में 10/5 होगा, ठीक है ना। तो -10 + 10 / 5, ये होगा 0/5 = 0। देखिए किस तरीके से आपका 0 आंसर आया, मतलब दोनों फैक्टर अपने सही हैं। आपको यदि क्रॉस चेक करना होगा तो आप तुरंत 2 मिनट में आप क्रॉस भी चेक कर सकते हैं कि हमारा ये फैक्टर सही आया है कि नहीं आया। लेकिन आपकी स्टेप सही रहेगी तो विश्वास मानिए आपका फैक्टर बिल्कुल सही है। चलिए आज की क्लास अपन इतना रखते हैं, अगली क्लास में अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, मतलब जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो 3 होगी, थोड़ा सा लेंदी है वो, ठीक है ना, लेकिन उसमें पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे आपके। डिवीजन एल्गोरिथम जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ के आइए, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम भले आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिमाइंडर थ्योरम आप पूरा रिवाइज करके आइए आप, है ना, वहां पे पूरे कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक, है ना। यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए भैया, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।